नमस्कार आप सभी का। आवाज आ रही है मेरी? बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे एसएम योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्व योग दिवस के आयोजन में। और आज का जो हमारा विषय है विश्व योग दिवस के ऊपर सांख्य योग को लेकर के हमने आदरणीय सुचित्रा पारिक जी, आप द योगा इंस्टीट्यूट में काफी लंबे अरसे से प्रोफेसर रही हैं, योगा मास्टर रही हैं और आपका योगदान टाटा एवं क्यूसीआई में भी रहा है। और आपने, मुझे याद है कि मेरा इंटरव्यू आपने एक बार लिया था जब हम लोग एज ए एग्जामिनर सिलेक्ट किए जा रहे थे योग शिक्षकों के और क्यूसीआई के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के। तो बहुत बहुत ये हमारा सौभाग्य है कि पुनः आपसे मिलना हो रहा है और एक साथ मिलकर के आज हम सांख्य योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को राधे राधे, वृंदावन से हूं तो। और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सुचित्रा जी से कि आप अपना सत्र आरंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बालमुकुंद जी, ये मौका पैदा करने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि कोई सांख्य योग के ऊपर सुनना भी चाहता है। योग तो सब जानते हैं, जब भी कभी सांख्य की बात आती है तो लोग मेरे को ज्यादातर ऐसे करके देखते हैं कि क्या पता क्या बात कर रही है, ये कौन सा योग है। वेलकम टू एवरीवन टू दिस सेशन ऑन सांख्य योगा to celebrate the 6th International Yoga Day with great people like SM Research Yoga Institute and Balmukund ji. Yes, SM Research Yoga Institute की बात करें तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की याद आए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हीं से ये काम शुरुआत हुई थी। तो उनका भी काफी योगदान रहा है। योग को इनफैक्ट आम जनता तक ले जाने के अंदर उन्होंने भी जो दूरदर्शन पे श्रृंखला शुरू की थी वो आज भी लोगों को याद है। तो धन्यवाद आपका मुझे ये मौका देने के लिए। दूरदर्शन पे मेरे पूज्य पिताजी ने भी काफी लंबे समय तक उनके साथ में अपना योगदान दिया था, अपनी सेवा दी थी। और श्रीमती हंसा जी भी उस समय पे, तो ये सब बहुत पुरानी यादें हैं जो पिताजी बताते रहते हैं अक्सर। और अच्छा लगता है ऐसे अच्छे व्यक्तियों से मिल करके। तो आप शुभारंभ कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम योग दिवस पर बात कर रहे हैं, योग की। और अक्सर लोग जब मैं उनसे कहती हूँ अच्छा हाँ योग कर रहे हैं, योग सीख रहे हैं, तो बोलते कौन सा वाला योग। अब असल में देखा जाए तो योग है। कौन सा वाला योग, तो जो प्राचार्य हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ा है या उसको फेरबदल किया है, वो उनके नाम से या उसकी किसी खासियत के नाम से उस प्रकार का योग बन जाता है। मूलतः कहो तो प्रामाणिकता से सिर्फ 4 ही प्रकार के योग हैं। उसमें एक है राजयोग, हठ योग, लय योग। और इन्हीं जो 4 विभाग हैं योग के, ये है सब एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, है कैवल्य। अब योग तो है टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी यदि कोई चीज की है, अब ये जूम कहो, ये फेसबुक कहो, सोशल मीडिया, ये सब टेक्नोलॉजी है। तो एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका उपयोग क्या है, उसका एक उद्देश्य होता है। अच्छा जूम है तो हम एक जगह से बैठकर अनेक लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है इस काम की।
हम व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, वो है किसी से बात करने की, किसी को एक मैसेज पहुंचाने की। यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं कि भाई वहां पर कोई एक वीडियो डालकर दूसरे तक पहुंचने की। तो ये जो बाहरी हम आजकल टेक्नोलॉजी समझते हैं, और ये जो पुरातन काल से जो चली आ रही है टेक्नोलॉजी योग की, जैसे फोन और जूम और इन सब से हम बाहरी लोगों से जुड़ते हैं, ये जो पुरानी हमारी टेक्नोलॉजी है योग की, उससे हम हमारे भीतर से जुड़ते हैं। तो इसी जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी की हम आज बात करेंगे, और उसके अंदर खास करके सांख्य योग की बात करेंगे। तो यदि टेक्नोलॉजी का अर्थ ये है कि वो किसी न किसी रूप से एक साधन बने किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो फिर योग भी यदि कैवल्य प्राप्ति का एक साधन है, कैवल्य उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम, कैवल्य कैसे समझा जाता है। तो उस उद्देश्य से लग के जो भी प्रयास किए जाए, उस दिशा में पहुंचने के लिए जो भी प्रयास किए जाए, उसको हम कहेंगे योग। यदि हमारा उद्देश्य उस स्थान तक पहुंचने का नहीं है, और हम यदि आसन प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं चीजें जिनको आमतौर पे लोग योग समझते हैं, तब फिर वो योग नहीं रह जाता। यदि मैं मेरे गुरुदेव की बात कहूँ, डॉक्टर जयदेव जिनसे मैंने सीखा है, वो तो कहेंगे कि जो भी कुछ अपने स्व को जानने के लिए किया जाए वो योग है, बाकी सब सर्कस है। तो वो सर्कस हो जाता है यदि उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है और उद्देश्य पूर्णता के लिए उसको नहीं किया जा रहा है। तो एक तो पहले इस धारणा को हम थोड़ा सा आराम दें कि भाई आसन योग है या प्राणायाम योग है या क्रिया योग है या मुद्रा करना योग है या जप करना योग है या मेडिटेशन योग है, ये सब हाँ योग की तकनीक है, कार्यशैली है जिनसे योग प्राप्त हो सकता है। योग तो कैवल्य है। ये कैवल्य क्या है? योग में जो कैवल्य की बात की है, हम बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। एक बार हम योग के मीनिंग ढूंढने निकले तो हमें एक डिक्शनरी मिली जिसमें 400 मीनिंग दिए थे योग शब्द के। हाँ, यानी ये इतना विस्तृत शब्द है। उसमें जो मुख्य है वो है योग इज कंसंट्रेशन। अंततः इतना ध्यान ऐसा लग जाए कि जो असल में हम जो है वी आर लाइक कंसंट्रेशन, ऐसा हो जाता है, तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जो मुख्य उद्देश्य है योग का वही योग है। तो कैवल्य अक्सर इसको लोग समझाते हैं कि कैवल्य का अर्थ है जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकल जाना, कि उस चक्र के अंदर न फंसे रहना, उसको योग कहते हैं। कई कहेंगे कि योग का मतलब है संस्कृत शब्द युज से बना है। तो युज शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। तो क्या जोड़ता है? तो अक्सर लोग कहेंगे कि योग में तन और मन को आपस में जोड़ने की बात है। कुछ अन्य कहेंगे कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्याख्या योग की निकल के सामने आती है। एक और है युज समाधो, फिर योग कर्मसु कौशलम। आपने थोड़ी समय पहले भगवत गीता के योग को सुना, तो योग कर्मसु कौशलम है। फिर समत्वम योग उच्यते, यानी योग की कई सारी परिभाषाएं हैं। इसका अर्थ यही है कि इन सभी मार्गों के द्वारा, इन सभी तकनीक के द्वारा वो जो अंत में योग है, जहां पर हम स्वयं को जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है, असल में क्या है उसको जान लेते हैं, असल में योग वही है। यानी कि उद्देश्य भी योग है, मार्ग उस तक पहुंचने का भी योग है। ठीक है,
तो अब हमें उद्देश्य समझ में आ गया, मार्ग भी थोड़ा पहचान लिया। एक चीज अब और कहूंगी कि एक प्रश्न उठा रही हूँ, विचार करना इसके ऊपर। योग में लिबरेशन, मुक्ति मिलती है, कैवल्य यानी अकेला, केवल, केवल, है ना। तो यदि अकेला होना है तो फिर ये योग कैसे हुआ? ये अक्सर मेरे मन में सवाल आया करता था। तो यह योग है क्या? जोड़ना। तो जोड़ देते हैं तब तो फिर समाहित हो गया, और हम कैवल्य की बात करते हैं, यानी कि अलग होने की बात कर रहे हैं, अकेले होने की बात कर रहे हैं। तो ये गड़बड़ क्यों है, ये परेशानी क्यों है? Why is there this mixing up? So let us understand this. योग है जैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना कहते हैं। वो जोड़ने में क्या होता है, आत्मा को समझ आ जाता है कि मैं और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है, एकाकार। शायद समझ आ जाता है कि उसका स्वरूप जो मैं समझ रहा था, समझ रही थी, वही मेरा है। तो इस प्रकार की जो समझ आती है, उस समझ से इस भौतिक मैं से मुक्ति मिल जाती है। तो कैवल्य यानी कि इन सबसे मुक्ति होने से वह योग हो गया, अकेला हो गया, इससे विछोह हो गया। तो इस प्रकार से हमें कैवल्य को समझना चाहिए। अब यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि एक हमें टेक्नोलॉजी मिली है और उस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। अब रास्ते भर का जो हमारा सफर है, अभी हम जहां हैं वहां से हमें कैवल्य तक यदि पहुंचना है, तो रास्ते के लिए हमें सस्टेन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ मैं जाना चाहूंगी महर्षि पतंजलि के पास। उन्होंने योग का अर्थ कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को शांत करने का नाम योग है। अब ये चित्त की वृत्तियां क्या होती है, अब इनको समझना पड़ेगा। हाँ, ये वृत्तियां कैसे काम करती है, इनको कैसे शांत किया जाए, वो जानना पड़ेगा। यानी बहुत सारा कुछ है रास्ते में करने के लिए, तब जाके हम वहां पर पहुंचेंगे। दूसरी एक और बात, जब मैं ये कहती हूँ, और जैसे मैंने आपको बाकी सब लोगों के कहने से बताया कि योग में जब अपने आप को इंसान जान लेता है तो कैवल्य प्राप्त कर लेता है। जानने की बात यदि कहो तो यानी ये मानना पड़ेगा कि हम अभी अनजान हैं, हम जानते नहीं हैं, जिसे हम योग में कहेंगे अविद्या। तो क्या हमारे में अविद्या है? क्या हम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जब हम ये मानेंगे कि हाँ इसका ज्ञान नहीं है हमारे में, तभी तो हम ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करेंगे, हम कोशिश करेंगे या उस रास्ते पर चलेंगे, उसके बारे में जानकारी करेंगे। यदि हम यह मानकर चले कि हाँ योग तो मेरे को आता है, मुझे आता है, मैं आसन कर सकती हूँ, मैं प्राणायाम कर सकती हूँ, मैं क्रिया कर सकती हूँ, तो हम जानकार हुए। जानकार हो तो आपको योग प्राप्त हो जाना चाहिए था, नहीं होता है, करेक्ट? तो अज्ञान को दूर करने का जो मार्ग है वो योग है। हम जो ये बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं बॉडी माइंड इन सब के अंदर, यह इससे मुक्त होने का नाम योग है। और ये जो जुड़ना है, क्या है इसको जोड़ने वाला? इसलिए अब मैं आती हूँ, ये जोड़ने का जो है, अब यूं तो कहें कि योग जोड़ना है और यूं कहें योग मुक्ति है। इस उलझन में से निकलने के लिए यदि हम ऐसे व्यक्तियों के पास पहुंच जाएं जिन्हें इसका कारण नहीं पता, उसका वाय क्या है वो नहीं पता, तो
हमें हो सकता है वो शायद बाय चांस पहुंचा दे उस रास्ते तक, लेकिन हमारा कार्य सिद्ध पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि वो अधूरा ज्ञान रह जाएगा और फिर हम वापस अज्ञान में फंस जाएंगे। तो ज्ञान का मार्ग जो है वही हमें योग तक सही में ले जा सकता है। और ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि जो हाँ ये मेरे लिए काम किया तो तुम्हारे लिए भी करेगा, ये उसके लिए काम किया है उसके लिए भी करेगा, एक दूसरे को देखकर नहीं। हमें अपने आप के लिए जो मार्ग सही लगेगा, जो हमें अपने आप से मुक्ति दिलाएगा, उस प्रकार से हमें योग करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, मंकी साल्वेशन फॉर द फिश, जैसे एक मैंने कहानी पढ़ी थी एक किताब में, कि एक बंदर था झाड़ के बैठा था नीचे तालाब में, उसने झांका तो देखा कि एक मछली है वो डूब रही थी, तो उसने जल्दी से जाकर उस कुदी लगाई और मछली को पकड़ कर ले आया और झाड़ पर बैठा दिया कि अभी उसको मैंने बचा लिया। तो ऐसा अक्सर होता है यदि पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो ये अब जानकारी कैसे हासिल होगी? ये जानकारी सिर्फ मानव मात्र प्राप्त कर सकता है। सिर्फ मनुष्य मात्र को यह अधिकार है कि इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके वो अपने आप को मुक्त कर सके। जब मैं ये कहती हूँ कि मनुष्य मात्र को, यानी कि मैं संबोधित कर रही हूँ उस तथ्य को जो कहता है कि भाई 14 लोक होते हैं इस भौतिक जगत के, 14 लोक हैं। कुछ लोग हैं जो सात्विक हैं, कुछ हैं जो राजसिक हैं, कुछ हैं जो तामसिक है। आपने सात्विक, राजसिक, तामसिक शब्द सुना ही होगा, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ी सी देर में और चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो ये शब्द जो हमारे सुने हुए हैं, पहले मैं उस ग्राउंड में से सब शब्द आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि आपने इन सबको सुना हुआ है, आप थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं, तो उन्हीं को लेकर हम फिर आगे चर्चा करेंगे। तो यदि ये जो मानव लोक है ये कहाँ पर पड़ता है? सात्विक लोकों में तो आते हैं ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक, यक्ष, राक्षस, पिशाच वगैरह, ये सब सात्विक लोकों में आते हैं। बीच वाला जो लोक है वो है मनुष्य लोक, मानव जहाँ रहता है, तो वो जो है वो राजसिक है। और उससे नीचे वाले जो अधम है, जो तामसिक है, वो है सब जानवर, बैल, बकरी वगैरह, हिरण है, रेप्टाइल्स जिन्हें कहते हैं हम, मगरमच्छ, छिपकली वगैरह, पक्षी हैं, और जो झाड़ वगैरह हैं, जड़ हैं जो हिलडुल नहीं सकते, ये सब तामसिक में आते हैं। अब इन तीनों गुणों की जब बात आ ही गई है तो आपने सुना तो होगा ही, ये तीनों शब्दों से शायद हमारे भारतवर्ष में और अब तो विश्व भर में भी कोई भी अछूता नहीं रहा है। सत्वगुण, रजस गुण और तमोगुण, ये त्रिगुण हैं। यह तीन गुणों की जब आप बात कर रहे हैं तो आपने सांख्य में चरण रख दिया है, आप सांख्य की बात कर रहे हैं। इन तीन गुणों के बारे में हमें सांख्य शास्त्र बताता है। हम जब भारतीय षड दर्शनों की बात जब करते हैं तो हम हमेशा उन दर्शनों को जोड़े में देखते हैं। तो जैसे योग के साथ में आता है सांख्य, न्याय वैशेषिक होता है, मीमांसा और पूर्व मीमांसा, उत्तर और पूर्व मीमांसा, और उसी प्रकार से सांख्य योग। इसको हम जोड़े में ऐसे बात करते हैं कि सांख्य इज वाई ऑफ योगा, कि हमें योग क्यों करना है वो सांख्य बताता है, और योग इज हाउ ऑफ सांख्य, कि सांख्य में जो हमें फिलॉसफी दी गई है, जो दर्शन दिया गया है, उसको कैसे हासिल करना है वह योग बताता है। तो हाउ एंड व्हाई, ये यदि आपस में मिलकर काम करेंगे तभी हमारा फायदा होगा। तो हमें इन दोनों के साथ में, दोनों को साथ में लेकर हमारे चलना है। अक्सर हम योग तो करते हैं लेकिन ये नहीं समझ में आता कि क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आज मैंने 1 घंटा योग किया, ओके, उसका क्या परिणाम हुआ?
किस उद्देश्य से किया, वो उद्देश्य हासिल हुआ कि नहीं। अक्सर ये हो गया है कि हमने रूटीन में तो योग डाल दिया है, लेकिन हमें इस बात के ऊपर ध्यान नहीं रहता कि हम किस उद्देश्य से आज योग कर रहे हैं। क्या हमारा योग करने के लिए हम लंबे समय तक योग कर रहे हैं, 30-40 साल, 50 साल, 60 साल से हम योग कर रहे हैं, कि हम कहाँ पहुंचे। क्या हमने कभी अपने आप को यह जानने की कोशिश भी की कि योग मैंने किस उद्देश्य से शुरू किया था और आज मैं कहाँ पहुंचा हूँ या कहाँ पहुंची हूँ। तो यह जो बात है वो कहीं ना कहीं मैंने देखा है अक्सर लोगों से पीछे छूट जाती है। बल्कि ये हो जाता है, जैसे इस बार तो हमारे छठे योगा इंटरनेशनल डे का उद्देश्य ही ये तय किया गया है, इस कोरोना के समय में आपातकाल है जो चल रहा, कि तबीयत ठीक रहे। हाँ, योग से तबीयत अच्छी रह सकती है। योगा इज प्रिवेंटिव थेरेपी। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। योगा इज प्रिवेंटिव थेरेपी बोलना तो सही नहीं होगा। हाँ, योगा कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव थेरेपी, क्योंकि योग के मार्ग में, मैं पतंजलि वाली डेफिनेशन पर फिर जाती हूँ, योग चित्तवृत्ति निरोध जब कहते हैं, या भगवत गीता में जो समत्वम योग उच्चते कहते हैं, तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रहना अति आवश्यक होता है। तो इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हेल्थ इज अ साइड बेनिफिट, लेकिन हेल्थ के लिए ही योग है, तो फिर तो योग का बहुत हमने उसको अपने स्थान से काफी नीचे गिरा दिया। हाँ, जो हेल्थ बेनिफिट है उनको पूरा पूरा हमें प्राप्त करना है, लेकिन खाली हेल्थ बेनिफिट पे अटक जाना योग नहीं है। फिर मेरे जो गुरु ने कहा है कि बाकी का तो सब सर्कस है, तो वो सर्कस हो जाता है, क्योंकि हेल्थ के लिए तो बहुत सारे हैं तरीके हमारे पास। मेडिकल फील्ड है, आयुर्वेद है, और भी पुराने समय में वो जंतर मंतर भी सब बहुत करते थे, सैक्रिफाइस करते थे। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं दुखों को दूर करने के, ये रोगों को दूर करने के। लेकिन योग सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हम योग के उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सांख्य को जानना और सांख्य को ध्यान में रखते हुए योग का अभ्यास करना सचमुच आपको रोग मुक्त भी कर सकता है। शरीर के रोग से नहीं, मन के रोगों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। और खाली रोगों से मुक्ति ही नहीं, आप सचमुच अच्छी क्वालिटी का, जो समत्वम की बात है, आप समत्वम में जी सकते हो, जहां से आपको हर एक ये जो परेशान करने वाली चीजें हैं, अब जैसे ये कोविड-19 है, सबको परेशान कर रखा है, लॉकडाउन है, सब इससे दुखी हो रहे हैं। इन सारी परेशानियों को आप अपने और उसके बीच में एक दूरी करके, एक थ्रोइंग अ डिस्टेंस बिटवीन दैट, एक ऑब्जेक्टिवली उसको देख सकेंगे और उस परेशानी से आप अपने आप को बचा पाएंगे। So it is very, very important to throw this distance, and that can only happen with this knowledge. तो मैं फिर उसी बात के ऊपर चलती हूँ जहां मैंने आपसे कहा कि अविद्या को हटाने में योग सहायक है। तो यह अविद्या किस चीज की हटानी है? ये गुणों के बारे में हम जाने पहले तो, कि ये जो त्रिगुणात्मक है, सत्व is of the nature of pleasure, rajas is of the nature of pain, and tamas is of the nature of delusion. यानी कि प्लेजर, पेन, डिल्यूजन, ये तीनों गुण हैं। इन तीनों गुणों से, मैंने आपसे कहा कि ये बात जो है सांख्य में से आई है गुणों के बारे में, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लें। तीनों गुण ऐसे हैं कि कभी भी आपस में अलग नहीं होते, ये तीनों हमेशा साथ में रहते हैं। यानी कि इस भौतिक जगत में जो भी कुछ है, निहित है, बना हुआ है, दिखाई देता है, समाया हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब इन तीनों गुणों से बना हुआ है।
लेकिन इसके अंदर फिर भी हम कई बार कहते हैं, आपने सुना होगा कि यह चीज सात्विक है, यह तामसिक है या ये राजसिक है। मैंने भी अभी आपसे लोगों की बात कही और मैंने ये कहा कि ये सात्विक लोक है, ये राजसिक लोक है, ये तामसिक लोक है। इसका फिर क्या अर्थ है यदि तीनों गुण हमेशा साथ रहते हैं? किसी चीज को सात्विक बताने का अर्थ है कि उसमें सत्व गुण प्रधान है और बाकी के जो दो गुण है, रजस गुण और तमस गुण, थोड़ा न्यून है, कम है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सत्व को प्रदान कर रहे हैं। किसी चीज को राजसिक कहने का अर्थ हो कि उसमें रजोगुण प्रधान है, सत्व गुण भी है, तमोगुण भी है, लेकिन कम है, न्यून है। यदि कोई चीज तमस प्रधान है तो उसमें तमस गुण अधिक है, सत्व गुण की और रजोगुण की कमी है, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हुआ ज्ञान हमारे पास में गुणों के बारे में। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन त्रिगुणों से परे है, सिवाय वो है जिसको हमें कैवल्य प्राप्त करवाना है। हाँ, तो जो भी कुछ त्रिगुणात्मक है, जो तीनों गुणों से बना है, उससे मुक्ति का नाम योग है। ये विचार आपको कैसा लगता है? थोड़ा इसके ऊपर ध्यान करिए। इस विचार को यदि आप समझने लगेंगे और इस विचार के साथ में जब आप जो भी योगाभ्यास करते हैं, भले छोटा सा ही कार्य हो, जो आपको इस दिशा की ओर ले जाएगा, वही आपके लिए योग बन जाएगा। ये जो तीन गुणों का जो कॉन्सेप्ट है सांख्य में, द थ्योरी ऑफ गुणस, उसके साथ में सांख्य में उसका नाम है सांख्य। सांख्य का अर्थ होता है संख्या से, संख्या का अर्थ नंबर। अब किसी भी शास्त्र को जब आप संख्या में अंकित कर सके, इसका अर्थ हुआ कि वो शास्त्र अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो कोई भी जानकारी, समझ, ज्ञान आपके पास है, जब आप उसको संख्या में अंकित कर सकते हो, यानी कि आपको उस ज्ञान की पूर्ण जानकारी और समझ आ गई है। सांख्य शास्त्र का तो नाम ही सांख्य है। और इसको हम जब लिखते हैं तो सांख्य में या तो न का स्वर आता है या फिर म का आता है। सांख्य शास्त्र के अंदर दोनों ही अर्थ काम करते हैं। एक तो जो न का स्वर आता है संख्या, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, नंबर से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट सांख्य को शुरू में षष्ठी तंत्र भी कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर 60 कॉन्सेप्ट, 60 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं। 60 कॉन्सेप्ट्स हैं इस पूरे फिलॉसफी में, तो इसलिए उसको षष्ठी तंत्र भी कहते थे। और अब जब मैं सांख्य, जो म वाला स्वर जब आता है, सांख्य कहो तो उस शब्द का अर्थ निकलता है धागा, जो आप सूत्र कहो तो सूत्र में पिरोया जाने वाला। मैंने ये देखा है, मेरी समझ है कि सांख्य योग के लिए, योग को भी सूत्रबद्ध करता है, उसका एक अर्थ पूर्ण करता है। तो दोनों ही अर्थों में सांख्य और योग आपस में बहुत एक दूसरे के परिपूरक है। और बिना सांख्य के योग करने से, मैंने कहा, कितना हम लिमिटेड रह जाते हैं, वो आपको और समझ में आएगा। थोड़ी सी अब मैंने सांख्य की चर्चा शुरू की है, आपको थोड़ा सा उससे अवगत कराया है, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना मेरा बनता है। जिसको पता हो तो भी, नहीं तो भी मेरा बताना जरूर बनता है कि सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता बताए जाते हैं महर्षि कपिल। और महर्षि कपिल के बारे में भगवत गीता में भी आया है कि मुनियों के अंदर श्रेष्ठ जो मुनि हैं वो कपिल हैं। तो कपिल मुनि के बारे में कहा जाता है कि उनको सांख्य विदित हुआ था, he realized सांख्य, यानी कि उनके कोई मानवीय गुरु नहीं है,
जिनसे उन्होंने सांख्य सीखा हो, तो वही प्रमुख हैं सांख्य के शास्त्र के लिए। और जब उनकी पैदाइश हुई थी, उनको इतना श्रेष्ठ ज्ञान कैसे क्या प्राप्त हुआ कि वो पैदाइशी प्योर थे, इतनी प्योरिटी थी उनमें कि बुद्धि के चारों सात्विक भाव, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इनके साथ पैदा हुए थे वो। हाँ, इनके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी बाद में, ये भी सांख्य के कॉन्सेप्ट है। तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में स्थापित होकर पैदा हुए थे, इसलिए उनकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध थी, इतनी शुद्ध थी कि उन्हें ये सांख्य शास्त्र का भान हुआ। और फिर उन्होंने अपने शिष्य आसुरी को सिखाया। फिर उसके बाद में देवला, और भी बहुत सारे कुछ नाम है, पंचशिखा। और अंततः जो हमारे पास में आज भी लेखन में उपलब्ध है, उस समय से चला आ रहा है ये सांख्य शास्त्र। एक तो सांख्य सूत्र ऑफ पंचशिखा भी है, जो कि बीच में क्या माना जाता था कि पूरा शास्त्र खो गया है अंग्रेजों के शासनकाल में, लेकिन शास्त्रकारों ने जहां कहीं भी कोई भी रेफरेंसेस थे उसके उनको सब इकट्ठा किया है, तो सांख्य सूत्र भी बना लिए हैं और उसमें कोई त्रुटि नहीं नजर आ रही, तो वो भी उपलब्ध है। लेकिन जो ज्यादा प्रचलित है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। श्री ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका, जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना व्याख्या की है और उसको समझाया है। अब ये सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण शुरुआत ही करते हैं, पहला ही शब्द है पहली ही कारिका का, दुख त्रय। क्यों? क्योंकि ये इस जगत का है। दुख त्रय को पूरी तरह से नाश करने वाला है सांख्य शास्त्र। हाँ, और एग्जैक्ट है, संख्या है ये, उसने हर एक चीज एग्जैक्ट संख्या में दी है कि 3 ही प्रमाण है, 3 ही गुण है, 25 ही तत्व हैं। इस प्रकार से हर एक चीज का डेफिनेट नंबर्स हैं। इतना प्रामाणिक शास्त्र है, वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ में स्टेट करता है स्टार्टिंग में ही कि वैसे तो दुखों के निवारण के लिए बहुत तरीके हैं, जैसे मैंने अभी आपको मेडिकल वगैरह ये सब भी बताया, लेकिन सांख्य के बराबर दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बाकी सारे तरीकों से यदि दुख दूर भी हो जाए तो वापस आ जाते हैं। सांख्य के ज्ञान के द्वारा, जी हाँ, ज्ञान के द्वारा, याद रहे दुख अविद्या से है, तो सांख्य के ज्ञान के द्वारा उस अविद्या का जब नाश हो जाएगा तो शेष जो रहेगा वो सुख। और मनुष्य मात्र सुख के लिए जीता है। मनुष्य मात्र की कोशिश होती है कि मुझे किसी तरह सुख मिले, सारा जीवन सुख के लिए वो दौड़ धूप करता रहता है। और इस सुख को ढूंढने के लिए, सांख्य और जानने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए सांख्य से बेहतर कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि इससे जो सुख प्राप्त होता है उसका कोई अंत नहीं है। दुख दोबारा आता नहीं है, क्योंकि दुख का तो आपको भान हो गया होता है, कभी भी वो वापस आने वाला दुख नहीं है। तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। आज के समय में सांख्य सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं, और सिखाने वाले क्या, सीखने वाले भी बहुत कम लोग हैं। आप से बता दूं कि मैं जब योगा इंस्टीट्यूट में सिखा रही थी, तो एक दिन डॉक्टर जयदेव was a living Sankhyaite. Yes, he is no more in his physical abode, but he lived Sankhya, and he introduced us, a group of us, directly into this philosophy of Sankhya at the Yoga Institute. We used to refer to a very good book on Patanjali's Yoga Sutra, where the sutras are commented upon. Of course, the Vyas Bhashya is there, and on Vyas Bhashya also there is further explanation given by Swami Hari Har Anand Aranya.
So Hariharan Anand Aranya has this place Kapil Mutt in Bengal, and Kapil Mutt still is there, and Sri Hariharan Aranya's student Dharmameg Aranya used to be there. He has also left his physical abode, and now also that mutt exists. There is Swami Bhaskara Aranya over there, and it was a good chance. Some of my friends had gone to meet him, and I got indirect information and blessings from there. So I was very happy that I could associate with something like Kapil Mutt, because Dr. Jaydev, my preceptor, had very high regard for Hariharan Aranya, and he would encourage us to read his commentary. Why? Because the Yoga Sutra commentary, the way Hariharan Aranya has written and the way Dr. Jaydev has taught us, is rooted in Sankhya. So I would say I was in a very best place that I got from the very beginning, and so many others. For 100 years, this institute has existed and has learned and taught yoga in this manner. So lakhs and crore of people who have learned yoga with Sankhya as its base. Many of them may not separately recognize and know Sankhya separately, because basically, if you try to study Sankhya itself, it becomes very dry. Just talking about those 3 gunas and all that, very, very dry. So I learned Sankhya from my preceptor, Dr. Jaydev, and his major contribution came to this world of yoga from Sankhya, the bhavas of Buddhi. I mentioned to you, Maharshi Kapil is known to be born with all the 4 established in all the 4 sattvic bhavas of Buddhi. So Sankhya and Buddhi and these bhavas, what is the connection? Let me briefly tell you that. Sankhya, I told you, Sankhya, 25 tattva hai. What are these 25 tattvas? Sankhya is an inquiry into these 25 elements. You find out about these 25 elements, when you have known them in and out, you can drop the 24 and be the 25th, the Purusha. So there are 2 basic principles, Purusha and Prakriti. Purusha is the unchangeful, Prakriti is the changeful. These are the 2 basic elements of Sankhya. So the changeful one will obviously undergo change. We talked of the 3 gunas. This changeful one is made up of the 3 gunas. And because of the fluctuations in the predominance and subordination of the 3 gunas, this entire gamut of creation is made. Now you can imagine, we said the 14 lokas, the Brahmlok is also Satvik, the Devlok is also Satvik, and so on and so forth. But then what is the difference? So एक के अंदर एक 90% सत्व है, 5% रजस तमस है, दूसरे के अंदर 80% सत्व है, 10% या 15 and 5% रजस तमस है. So like this, you can imagine how many different combinations are possible. Just like from 26 letters of English alphabet, how many different words you can make? So many possibilities. तो वही प्रकार इन गुणों का है. तो ये गुणों का तो छोटा भी प्रमाण जब बदलता है तो एक नई कृति पैदा होती है. तो इसकी वजह से ये इतना सारा proliferate हो गया है. तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो जब सम रहते हैं तब तो पुरुष और प्रकृति ये 2 होते हैं. लेकिन अविद्या के आने की वजह से प्रकृति को ऐसा लगता है कि पुरुष जो है वो कैद हो गया है. तो ये कैसे समझे? जैसे एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के पास में आप एक फूल रख दीजिए, लाल फूल रख दीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? दिखाई देगा कि ये फूल जो है उस क्रिस्टल के अंदर है. असल में वो फूल बाहर है, उसके बगल में है, उसको छू भी नहीं रहा, उसका उसे कोई लेना देना नहीं है, क्रिस्टल को कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो कैद हो गया है. तो क्रिस्टल को यदि मुक्त कराना है तो इस फूल को वहां से हटाना है, निकालना, इस प्रकार का एक भाव जो पैदा हो जाता है, यह अविद्या है, यही दुख का विषय है और यही मानव मात्र की संरचना है. तो मनुष्य मात्र दुखी इसीलिए है क्योंकि वह इस प्रकार कैद हो गया है और इस अविद्या के होने से
जो प्रकृति है, 3 गुण है जो समभाव खो देते हैं, खोने मात्र से सबसे पहले पैदा होती है बुद्धि, महत। और इस बुद्धि के 8 भाव होते हैं, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, राग, और ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। इस 8 भावों वाली बुद्धि जब सात्विक होती है तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में होती है। जब तामसिक होती है, तीनों गुणों से बनी है ना, जब तमस प्रधान हो जाती है तब इसमें अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य आता है। तो किसी भी भाव में जब वो बुद्धि स्थापित है, जब उसमें सत्व प्रधान होता है, उस समय में उसमें से एक नया एवोल्यूशन होता है जिसका नाम है अहंकार। तो ये अहंकार भी जब सात्विक होता है तब उसमें यह भाव होता है कि आई एम दैट। उसे भान होता है कि मैं वो मुक्त जो है पुरुष, यह एहसास होता है। लेकिन जब वो तमस प्रधान हो जाता है तब उसमें से दूसरा सब कुछ और पैदा होती है। सत्व प्रधान अहंकार से इंद्रियों का सृजन होता है। अब सांख्य में हम इंद्रियों की जब बात करते हैं तो हम 11 इंद्रियों की बात करते हैं। 5 तो हम सब जानते हैं जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख, नाक, कान वगैरह। 5 जो है वो कर्मेंद्रिय है, हाथ, पैर, गुदा वगैरह। और एक जो है 11वां वो है मनस, हम उसको लूजली इंग्लिश में माइंड कह लेते हैं। अब जब तत्व प्रधान ये है, जब अहंकार तमस प्रधान होता है तब अहंकार में से सृजन होता है 5 तन्मात्राओं का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन 5 तन्मात्राओं से जब वो फिर से तमस प्रधान होते हैं तो अंततः पंच महाभूतों का सृजन होता है। पंच महाभूत से फिर वो जब इकट्ठा होते हैं तो भौतिक जगत का सृजन होता है। तो ये 2 प्रकार के सृजन हैं। एक तो जो वो है वो सटल लेवल पर है, और दूसरा जो है ये भौतिक जगत में है, एक्सटर्नल है, मटेरियल है, पंचमहाभूत। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? 3 गुणों से। तो ये पंचमहाभूत भी इन तीनों गुणों का ही कॉम्बिनेशन है। अलग अलग रूप में कंबाइन होने की वजह से उन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का रूप धारण किया हुआ है। और ये ही सब जब मिक्स होते हैं तब पृथ्वी के ऊपर ये जो सब हम लोक वगैरह की बात कर रहे हैं, इन सब की रचना होती है। ये सारी चीजें अब एक जगह इकट्ठा हो गई, उसका रूप समझ में आ रहा है। अब मैंने एक जो चीज अधूरी छोड़ दी वहां पर, लास्ट वाली, वो है धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, राग, वैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं फिर अपने गुरुदेव को नमस्कार करूंगी कि उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस के अंदर इस बात को काफी विस्तार से जहां उपलब्ध है, ने महाभारत के शांति पर्व में जब भीष्म पितामह अपनी बाणों की शैया पर युधिष्ठिर जब ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तब उन्हें इस चीज का ज्ञान देते हैं। तो वहां से उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को लेकर आज के समय में कैसे योग एजुकेशन लोगों तक जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, उसका इन 4 भावों से उसका विस्तार किया। तो धर्म क्या है? धर्म है अपने आप के जो सेंस ऑफ ड्यूटी जिसे कहते हैं, कि आप एक मनुष्य की तरह पैदा हुए हैं तो आपका मनुष्य का धर्म है। यदि आपने एक बेटी बनकर जन्म लिया है तो एक बेटी होने का धर्म है। आप एक पिता हैं तो आपका एक पिता होने का धर्म है। आप कामकाज करते हैं, आप एक ऑफिसर हैं तो एक ऑफिसर का अपना धर्म है। आप हर जगह जहां जाते हो, आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में हो, तो उस परिवार में जो आपका रोल है वो आपका धर्म है। तो हर जगह पर धर्म की व्याख्या हमारे पास में बहुत विस्तार से मिली हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वधर्म वही है जो आप खुद तय करते हो। अब हम ये कह सकते हैं कि भीष्म ने जो ये प्रतिज्ञा की वो गलत थी। यस,
उसकी वजह से कितना सारा महाभारत हुआ। लेकिन ये आप और मैं नहीं तय कर सकते, ये तो भीष्म को ही तय करना था कि उसका स्वधर्म क्या है। अक्सर लोग बात करते हैं रामायण की कि राम ने जो सीता का त्याग किया वो अधर्म किया। राम मात्र ही तय कर सकता है कि उसका धर्म क्या है। आपका जो जीवन का उद्देश्य आपने तय किया है, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, उस रास्ते पर जाने के लिए आपका जो धर्म है वो धर्म है। और पहले आपको वही जाना होगा, और फिर करते करते जब आपकी बुद्धि इतनी अधिक सात्विक हो जाएगी तो आपको मनुष्य मात्र का, आपका जो मनुष्य पैदा होने का जो धर्म है वो आपको समझ में आने लगेगा। जब वो आपका स्वधर्म बन जाएगा तब आप सही मायने में धर्म की राह के ऊपर आगे बढ़ सकोगे, चल सकोगे और अग्रसर होगे। और जब मैं ये बात कहती हूँ तो आपके मन में ये सवाल आया ही होगा, मेरे मन में तो आता है जब भी मैं इसकी बात करती हूँ, तो फिर ये तो सब जानना पड़ेगा। बिल्कुल, स्व के बारे में ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। वही धर्म अधर्म जान लिया, ज्ञान और अज्ञान का तो सीधा सीधा इतना ही है। और जब ये स्व का ज्ञान तभी होता है जब आपका कंसंट्रेशन एकदम फुल हो, यानी कि योग हो। जब आपको पूरा ज्ञान हो ही जाएगा कि ये सब कुछ त्रिगुणात्मक है, यानी कि नश्वर है, त्रिगुणात्मक बदलता ही रहेगा ना, कभी एकदम स्थिर तो होगा ही नहीं। वो स्थिर होते ही तो इसके बाहर चला जाएगा। तो वो स्थिरता के पहुंचने के लिए हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा। तो छोड़ना अवश्यंभावी है यदि ज्ञान सही प्रकार का हो जाए। तो ज्ञान होने से आप छोड़ सकोगे, छोड़ने से क्या होगा? आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगा, यू विल बी सक्सेसफुल। तो योग एजुकेशन इज डन इन दिस पाथ। यदि आप योग सीख रहे हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के पथ पर चलकर चलेंगे, सीखेंगे, इनको पहचानने लगेंगे, तो आप कभी भी योग से च्युत नहीं होंगे। आप जो कर रहे होगे आप सही मायने में योग कर रहे होगे। और इंटरनेशनल योगा डे 7 पे आप और ज्यादा मुस्तैदी से सही प्रकार का योग करते हुए, सांख्य को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों गुणों का ध्यान में रखते हुए दुख को दूर करने के लिए योग कीजिए। योग का मुख्य उद्देश्य पूरा कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सेशन आपका रहा आदरणीय सुचित्रा पारेख जी। और इतना ये सांख्यों के एक ऐसा विषय है जो कि इसके लिए मेरे ख्याल से 1 घंटा तो कुछ मायने नहीं रखता, और पूरा दिन भी अगर हम लोग इस पर चर्चा करें तो बहुत वो भी कम हम लोगों को पड़ेगा। परंतु हाँ, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, बहुत सुंदर लगा ये सब सुन करके और जान करके। एवं अब मैं इस पर यही टिप्पणी करना चाहूंगा कि आपने जो बात कही, जैसे कि सांख्य योग वगैरह, तो बहुत अच्छी बात कही, जिसमें आपने कहा था कि भाई सांख्य योग में दो चीजों को हम लोग जोड़ करके, जैसे कि प्रकृति है और पुरुष है, इसका मिलन हमें प्राकृतिक सांख्य योग में बताया जाता है। यानी कि आपको बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपको बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अन्य जो विधि है योग की, उसमें होता यह होता है, जैसे कि तंत्र ले लीजिए, तंत्र में कहा जाता है कि भाई स्त्री और पुरुष का जो है मिलन समाधि की ओर अथवा एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है। परंतु देखा जाता है कि अगर हम लोग सांख्य योग को अच्छे से जाने और इस पर अपना कार्य करें, इस पे इसकी साधना करें, तो अपने स्वयं के अंदर ही हमारी, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसी प्रकार से हमारी जो मेल और फीमेल वर्जन है, वो दोनों ही हमारे अंदर समाहित है। उसको अगर हम लोग बैलेंस करके चलें तो पूर्णतः हम एक अच्छी स्थिति तक पहुंच सकते हैं, योग की अच्छी स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर तरीके से व्याख्यान करने के लिए सांख्य योग को। बहुत बहुत आभार आपका। और पुनः षष्ठम विश्व योग दिवस यानी कि 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की आपको अनंत शुभकामनाएं। आप सभी को जो भी यहाँ जुड़े हुए थे फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से,
ये हमारा सौभाग्य रहा कि सुचित्रा जी हमारे बीच में आकर के आज बोली और काफी मुझे आज अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लगा। काफी वर्षों बाद हम लोग वर्षों इस बाद तरीके से मुलाकात बात हुई। कर रहे हैं और चलो अभी टच में इसी प्रकार रहेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सुचित्रा जी आपको हमेशा भी। रहेंगी और एसएम योग परिवार आपको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद एवं बधाई देता है। इसके तुरंत बाद डॉक्टर सोमवीर आर्य जी का सेशन है जो कि आज हम लोगों के समक्ष यम और नियम के ऊपर बोलने वाले हैं। मैं थोड़ी देर अटेंड करूंगी, फिर बाद में हाँ मुझको जी, जाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अटेंड करिए और अभी वो आ ही रहे हैं। आपको 2-4 मिनट 2-3 मिनट शायद रुकना पड़े, उनका 3 बजे से सेशन है। तो सोमवीर आर्य जी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के समक्ष बता देता हूँ। डॉक्टर सोमवीर आर्य जी मेरे परम मित्र में से हैं और वे भी QCI में यानी कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में एग्जामिनर के रूप में हम मेरे साथ में रहे हैं।